हाँ नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनोज यादव। और आज मेरे साथ में हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और लखनऊ के जाने माने डॉक्टर साहब हैं, ईएनटी सर्जन डॉक्टर अर्पित सक्सेना साहब। डॉक्टर अर्पित सक्सेना साहब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट एमएस हैं और अपने सब्जेक्ट के बिल्कुल माहिर हैं। डॉक्टर साहब ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, कम समय में बहुत सारी सर्जरीज की हैं और बहुत सारे टिपिकल ट्रीटमेंट्स को इन्होंने अंजाम दिया है। तो आज मेरे कहने पर डॉक्टर साहब मेरे साथ में आए हुए हैं। जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में हम ये जानना चाहेंगे कि ईएनटी से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, गले से संबंधित और कान से संबंधित, थ्रोट से संबंधित, मतलब ये सारी बीमारियों का कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं और क्या क्या कॉमन बीमारियां हो सकती हैं जो घर में रह के ही हम थोड़ा सा प्रिकॉशन लें और बचे रहें बीमारी से। तो पहला प्रश्न मैं डॉक्टर साहब से यही पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, गले से संबंधित आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारी डिजीज लोगों को हो रही है, सोर थ्रोट वगैरह हो रहा है, निगलने में दिक्कतें हो रही हैं। तो इस मौसम में क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं वो लोग? पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जो आप गले की समस्या को लेके कह रहे हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल कह लीजिए हम लोगों का रहन सहन और खान पान, जिसको हम लाइफस्टाइल कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। जी जी जी। कहीं ना कहीं इस चीज़ों का रोल रहता है कि आप बाहर का बना हुआ खा रहे हैं, खराब तेल में बना हुआ खा रहे हैं, पता नहीं कितना पुराना उसका आलू है, सामान है, समोसा आप खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उसकी पत्ती कैसे, उसका बर्तन कैसा है। जी जी जी। इसके अलावा आप बहुत ही चिल टेम्परेचर पे कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, सडन टेम्परेचर वेरिएशन जो उसमें आता है, तो उससे कई सारे चेंजेस होते हैं जो हमारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स में आ जाते हैं, चाहे थ्रोट हो या पेरिफेरी हो। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। प्रिकॉशन के लिहाज से हम लोग जो कर सकते हैं वो है कि अपना खान पान, जो कन्वेंशनल तरीके आज से शायद 50 साल पहले जो हम लोग फॉलो करते थे, वही अच्छा तरीका था और सही तरीका था। लेकिन सुनने में अच्छा लगता है, करने में बहुत बुरा लगता है। जी 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 जी। मतलब फास्ट फूड वगैरह से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें और स्ट्रीट फूड वगैरह को खास तौर से हम इन दिनों अवॉइड करें तो हो सकता है कि कई सारी थ्रोट की बीमारियों से हम बच सकते हैं। आप दो चीजों का आनंद एक साथ नहीं ले सकते यार। आपको स्वाद भी चाहिए, आपको हेल्थ भी चाहिए, तो जी जी जी। चटकारे भी चाहिए और वो भी चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको जो है अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा रहेगा। जैसे मैं ओपीडी में अपनी में देखता हूँ, मैं तो गैस्ट्रो डील करता हूँ, तो छोटे बच्चों को उनकी मदर्स लेके आती हैं। वो कहती हैं कि जब भी देखो फ्रिज के पास खड़ा रहता है, फ्रिज में से बोतल निकालेगा, पानी पी लेगा, फिर खांसता रहेगा। क्या वास्तव में ऐसा होता है कि फ्रिज में से बच्चे ने बोतल निकाली, पानी पिया, उसको सर्दी बुखार खांसी जुकाम ये सब एग्रावेट हो गया? क्या होता है ये फ्रीज के पानी से, या ये केवल एक धारणा है? ये एक्सट्रीम चिल्ड टेम्परेचर पे अगर आप कंज्यूम करेंगे तो शायद कर दे। कोई ऐसा मतलब फिक्स रूल नहीं कि ऐसा होगा ही होगा। ऐसा तो होता फिर आप आइसक्रीम खाएंगे, अगले दिन डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। जी जी। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं, बच्चा जो है फ्रिज खोल रहा है, तो बच्चा फ्रिज क्या देख के खोल रहा है? अपनी माँ को देख के खोल रहा है। वो माँ खुद पी रही है, उसमें से निकाल के उसको देख रहा है, तो वो कॉपी कर रहा है। तो यहाँ भी जो है प्रिंसिपल है कि जैसा बंदर देखता है वैसा बंदर करता है। तो माँ को बच्चा देख रहा है तो कर रहा है। लेकिन इसको लेबल कर देना गलत है कि एग्जैक्टली वो है। लेकिन बेटर है कि रूम टेम्परेचर पे चीज़ें कंज्यूम की जाए, वो ज़्यादा बेटर होती हैं एज कम्पेयर टू उसको हम एक्सट्रीम टेम्परेचर पे कंज्यूम करने आते हैं। अच्छा, एक चीज और समस्या मैंने देखी है, बच्चों के कान में सेरुमिनस एक्यूमुलेशन जो होता है, ये आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, उसमें फॉल स्मेल भी रहती है। तो इसकी वजह से कभी कभी बच्चों को दर्द होता है बहुत तेज, और वहाँ कोई मेडिकल एड भी नहीं होता, और क्योंकि ईएनटी डॉक्टर तो हर जगह अवेलेबल भी नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर कुछ बता सकें कि उन बच्चों के लिए या उन पेरेंट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सडनली उनके कान में बच्चे के दर्द हुआ तो क्या हो सकता है, उस वक्त पॉसिबल क्या हो सकता है? डॉक्टर के पास आने तक का एक फर्स्ट एड मिल जाए तो क्या हो सकता है इस चीज में? देखिए, ऐसे में अगर बच्चे को कान में दर्द हो रहा है तो सबसे पहले लोग फार्मेसी पे पहुंच जाते हैं ड्रॉप लेने। वो बिल्कुल नहीं करना। फार्मेसी वाले से ट्रीटमेंट नहीं कराना है आपको। हाँ। क्योंकि वो प्रॉब्लम को घटाने की जगह बढ़ा देता है। तो सबसे आसान तरीका है कि आप पेन किलर ले लीजिए, बच्चे के वेट के हिसाब से वो बदलेगा। जी। जो भी पेन किलर वो आपको फार्मेसी से आप ले सकते हो, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप कोशिश करिए ईएनटी सर्जन के पास जाने की, क्योंकि कान में कोई एक
चीज की वजह से दर्द नहीं हो सकता, बहुत सारे हो कारण सकती हो हैं। सकते तो एटलीस्ट पेन कंट्रोल हो। और अब मैं नहीं मानता कि अब जिलों में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। आप हो सकता है 1 दिन ना मिले, 2 दिन ना मिले, तीसरे दिन तो मिल ही जाएंगे। हैं। तो बस आप इतना ही करिए, कोई ड्रॉप मत डालिए, बस एक पेन किलर आप ले कंज्यूम कर सकते हैं और उसके बाद जो है दिखा दीजिए डॉक्टर को। चलिए डॉक्टर साहब, आज आप मेरे क्लिनिक में आए, आपने बहुत वैल्यूएबल जानकारी दी और ये हमारे मैं अलग अलग नहीं, आगे पीछे हम। आगे पीछे हैं। हाँ, मैं एक और जानकारी दे दूं, जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, हजारों लोग आप मुझसे जुड़े हुए हैं, तो जहां मेरा केबिन है वहीं बराबर में डॉक्टर सक्सेना साहब का केबिन है, और इसी नाते हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। और एक बड़ी रहस्यमय जानकारी देता हूं कि डॉक्टर सक्सेना जितने अपनी फील्ड में माहिर हैं, सर्जरी में जितने माहिर हैं, उतना ही इनको श्रीमद् भगवद गीता का भी बहुत अच्छा ज्ञान है, और उसको इन्होंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया है। और हम भी डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते रहते हैं। सो मच थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके, गुड डे।